Hello dear students. So in first lecture we have discussed the complementary relationships of the angles and ratios. ठीक है, तो उसमें हमने जो देखा था कि बेसिक्स देखा था साइन थीटा कॉस थीटा की डेफिनेशन, और उसमें एक और रिलेशन थी दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स। मतलब जब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में क्या होता है कि जैसे कि ए एंगल ए प्लस बी का सम है 90 डिग्री, ठीक है। इफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन बोथ एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो यू कैन राइट ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी ऑल्सो, ठीक है। तो इसी तरह से हमने एंगल ट्राइंगल लिया था कि ट्राइंगल ACB, if this angle is theta then you can say this angle A angle is 90 minus theta because sum of all angles in a triangle is 180 degree, ठीक है। sum of all angles क्या होता है 180 डिग्री, तो one of them is 90 then sum of other two angles will be 90, ठीक है। 90 plus 90 180, तो एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। मीनिंग अगर वन थीटा की वैल्यू 30 है तो एंगल बी अगर 30 है तो एंगल ए क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसी पर जो रिलेशनशिप थी दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। चलो इसको इधर में लिख लेते हैं, राइट साइड में ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। कॉस यू कैन से साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 19 माइनस थीटा साइन थीटा। मीन्स साइन को अगर 90 माइनस थीटा करना है एंगल का वैल्यू तो को लगा देना है, और को लगा हुआ है तो हटा देना है। साइन का कोसाइन, कोसाइन का साइन। देन टेंजेंट tan ऑफ 90 माइनस थीटा इट इज कोटेंजेंट और कॉट ऑफ थीटा। Likewise, cot of cotangent of 90 minus theta is tangent theta, tan theta। यहां भी क्या हुआ को लग गया को हट गया। sec 90 minus theta is cosec theta, cosec 90 minus theta is equal to sec theta, ठीक है। तो ये सिंपल से आपके जो को लगाना और को हटाना, को लगा दिया तो कॉस बन गया, को हट गया तो साइन, तो को लग गया कॉट, को हट गया टेन, को लग गया कोसेक, को हट गया सेक। इस तरह से आपको याद रखना है। ये याद रखने की ट्रिक है, को लगाओ को हटाओ, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। सो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चंस ऑफ 8.3, तो किस तरह से इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जनरली जब आपको वैल्यूज स्टैंडर्ड एंगल्स के अलावा आपको वैल्यूज तो पता नहीं है कि एंगल्स की क्या वैल्यूज होगी, ठीक है। सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू पता है। तो जब भी कभी कुछ डिफरेंट एंगल दिखें, जैसे कि यहां पर है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, तो ये समझ लेना अगर ऐसा कुछ है तो हमें ये वाली रिलेशनशिप यूज करनी है। बस सिंपल है। जब भी कुछ डिफरेंट एंगल्स दिखें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो ध्यान देखो ये है साइन 18 डिग्री और ये है कॉस 70 डिग्री। क्या 18 प्लस 72 90 नहीं होता है? 18 प्लस 72 2 8 10 1 8 7 8 9 90 है। तो दीज आर बोथ 18 एंड 72 आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक किसी को कॉस में कन्वर्ट कर देना है। इसको कैसे लिख सकते हो, साइन को जैसे न्यूमरेटर में आप क्या लिख सकते हो, 18 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 माइनस 72 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 90 माइनस 72 इज 18, तो आप ऐसा लिख सकते हो। बस इसको मैंने बस इस तरह से लिखा है। इस लिखने पर क्या फर्क पड़ेगा, इस लिखने पर यह फर्क पड़ेगा कि आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, तो इट हियर साइन 90 माइनस थीटा इज 72, थीटा इज 72, तो ये बन जाएगा कॉस 72 डिग्री। और डिनोमिनेटर में तो है ही कॉस 72 डिग्री, और पता है आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज आने से वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं और रिजल्ट आता है 1।
सो आंसर इज 1। ठीक है, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होना है, आप दोनों में से बस ये ध्यान रखना है कि एक किसी को कन्वर्ट करना है। अगर मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता था, न्यूमरेटर सेम कॉस को लिख सकते हैं हम, कॉस कैन बी रिटन एज 72 डिग्री, कैन बी रिटन एज 90 माइनस 18 डिग्री। ठीक है, इस तरह से करने से भी क्या होगा, न्यूमरेटर वही लेकिन डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो cos 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा मीन साइन 18 डिग्री बन गया ये। बस ये भी क्या होगा, कैंसिल, 1 रिजल्ट। तो करो कैसे भी, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, ऑब्वियसली 31 और 59 को ऐड करोगे, 59 में 1 ऐड किया 60, तो प्लस 30 90। ठीक है, 31 प्लस 59 60, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। सो यू कैन राइट कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कॉसेक 31 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 59 डिग्री। अब यहां लगा दो रूल, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो अब ये भी पता है आपको, सेम क्वांटिटीज को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो ऐसे केस में आपके रिजल्ट 0 या 1 टाइप से ही होंगे कुछ। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका जो है इनका वैल्यूज आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला है प्रूव करो, शो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे केस में शो करना है तो लेफ्ट हैंड साइड tan 48 डिग्री, tan सारे मल्टीप्लीकेशन में है। अब यहां पर देखो मैं लिख तो यही देता हूं, tan 23, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री, पर जब एंगल डिफरेंट हो तो उससे देखना क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। 48 का कॉम्प्लीमेंट्री अगर ध्यान से देखोगे तो 42 होता है, 42 2 प्लस 48 50 और 40 90 हो जाएगा, तो 90। तो इसी तरह से 23 और 67 3 ऐड किया तो 70, 28 किया तो 90, ऐसे ब्रेक करके ऐड करना जल्दी एडिशन हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये दोनों पेयर भी कॉम्प्लीमेंट्री का, इन दोनों को साथ में लिखो, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में आप इस तरह से 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। देन tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब इसमें लगाना क्या है, वही कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब लगाना जब हो तो इनमें से जो भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनमें से किसी एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को नहीं। 42 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 इज 42। लाइकवाइज tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस 23 इज 67, इस तरह से लिख देना। तो ये क्या बनेगा, tan 48 इंटू tan 90 माइनस 48, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये बन जाएगा cot 48। सिमिलरली इंटू tan 23, tan 90 माइनस 23, तो tan 23 तो tan 23, बट tan 90 माइनस थीटा cot 23 cot थीटा। तो यहां से क्या पता चलता है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ठीक है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या आ जाएगा, 1, tan थीटा इंटू cot थीटा 1, 1 इंटू 1 इज 1, आंसर इज 1। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और cos थीटा क्या होता है, cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है, तो थीटा सेम है इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, और ये दोनों भी थीटा सेम है, 1 इंटू 1 इज 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6। 3 क्या दिया है, इफ tan ऑफ 2a, tan 2a दिया है cot a माइनस 18 डिग्री। ओके, और यहां बोला है कि जो 2a है इज एक्यूट एंगल, 2a एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ a, आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो सेम प्रॉपर्टी आपको वही लगाना है,
ठीक है, तो क्या होता है, आप क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, और यू कैन से कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अगर दोनों साइड क्या कर देना है, उसको एक सेम उसमें कन्वर्ट कर दो। यू कैन राइट इट as 2a is an acute angle, so you can say 90 minus 2a is equal to, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, जो tan 2a है, cot 90 minus 2a can be cot 90 minus theta is tan theta, तो 2a is your theta, twice of angle a is your theta, तो यहां पर क्या बोल सकते हो, 90 minus theta is tan theta। ठीक है, सिंपल, cot 90 minus theta is tan theta, थीटा की प्लेस में, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हमेशा बस। अब देखो दोनों साइड में क्या, cot, तो अगर दोनों साइड में cot है और cot ऑफ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो इट मींस दीज बोथ एंगल्स आर इक्वल, तो यहां से बोल सकते हैं डायरेक्ट, इट मींस 90 माइनस 2 इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। वैल्यूज को, वेरिएबल्स को एक साइड में, और a इधर आएगा तो माइनस a, और ये कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड में, माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री। शिफ्ट होने से साइन चेंज, ठीक है, माइनस 2a माइनस a माइनस ऑफ 3a। ठीक है, एडिशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, एंड इट हियर माइनस 108 डिग्री, तो यहां से a कितना आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस 108 डिग्री बाय माइनस 3, ये पूरा गया। डिवाइड में जाता है तब साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो उधर जाने से साइन वही रहेगा, ये डिवाइड में चला गया, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो ये आ गया a इज इक्वल टू कितना आ गया, 36 डिग्री। तो a का वैल्यू फाइंड करना था, निकल गया, आसान था। ठीक है, चलो जो दूसरा क्वेश्चन है ये, इस पे स्टार मार्क लगा, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो अब आपको इसको अच्छे से समझना है। दिया हुआ है यहां पर, इफ ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, किसी भी एक ट्राइंगल एबीसी के ये क्या है, एंगल्स हैं। कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, जरूरी नहीं वो राइट एंगल ट्राइंगल हो या कुछ भी ट्राइंगल, राइट एंगल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा यहां मेंशन नहीं है कि वो ट्राइंगल कौन सा है। बट उसमें क्या करना है आपको, एबीसी अगर उसके एंगल हैं तो प्रूव करना है आपको साइन ऑफ बी प्लस सी, आपको शो दैट होगा ये, शो दैट साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई 2, ये आपको शो करना है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, सॉल्यूशन। अब किसी ट्राइंगल की हमें एक ही प्रॉपर्टी पता है, अगर मतलब एंगल के टर्म्स में और रेशियोज के टर्म्स में, अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया है, तो ये अगर ट्राइंगल एबीसी है, तो यू कैन से द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो हियर वी यूज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 180, तो यू कैन राइट इट एज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर आपको साइड में रिप्रेजेंट कर लेना है, ए मीन्स एंगल ए, बी मीन्स एंगल बी एंड सी मीन्स एंगल सी। ठीक है, तो ये एंगल्स एबीसी की वैल्यू है, या यहां पर भी लिख दो आप एबीसी जो है, तो ये भी एबीसी एंगल डिग्री में। ठीक है, तो एबीसी एंगल, इनका सम 180 होगा, ये तो समझ में आता है। अब आपको जो प्रूफ करना है उस पर फोकस करो कि साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो एक साइड में बी प्लस सी है, दूसरे साइड में ए है, तो हम इस ए को उधर ले जाते हैं, यहीं से ट्रिक आता है। ठीक है, जो प्रूफ करना है उसी से सोचना है कि कैसे क्या आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस ए उधर गया तो माइनस हो जाएगा। ऐसा करने से क्या फायदा है, अभी भी ये तो दिख रहा है बी प्लस सी और ए तो आ रहा है दोनों साइड, पर क्या डिवाइड बाय 2 आ रहा है, नहीं, तो डिवाइड बाय 2 कर दो दोनों साइड। डिवाइड बाय 2 करेंगे दोनों साइड, तो ऐसा लिख सकते हैं 180 माइनस ए डिवाइड बाय 2। ऐसा करने से क्या होगा, ये बनेगा b प्लस सी बाई 2, लेकिन ये क्या बन जाएगा, 180 बाई 2 इज 90,
माइनस a/2। ठीक है, नाउ यहां पर अब यहां वाली स्टेप आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने अभी बोला था कि tan 2a cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। तो अगर दोनों इक्वल है, दोनों साइड में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो सिमिलर वे में आप उसका, जब आपको एंगल इक्वल दिए हो तो आप दोनों साइड में सेम ऑपरेशन ले सकते हो। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां दिया है साइन और उधर दिया कॉस, तो दोनों साइड में क्या करो, टेक साइन बोथ साइड, टेक साइन बोथ साइड। साइन ऑपरेशन लगाएंगे एंगल पर, यहां एंगल है, एंगल पर ही ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन लग सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना, साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई टू, ऐसे ब्रैकेट में डाल देना। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड में भी साइन साइन है, तो इसका रिवर्स मीनिंग क्या है, अगर दोनों साइड में सेम एंगल है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो एंगल भी इक्वल होंगे, b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस a बाई टू। ठीक है, बस यही सोचने वाला पॉइंट था। दोनों साइड में आपने बोथ साइड, टेक साइन बोथ साइड, दोनों साइड आपने साइन लिया है, तो इससे क्या हुआ, साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई टू, एंड हियर वी कैन यूज साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सिंपल। तो 90 तो 90, थीटा इज a बाई टू, so you can say cos a by 2। तो लेफ्ट साइड में आ गया साइन b प्लस सी बाई टू, राइट साइड में आ गया cos a बाई टू। यही हमें शो करना था, प्रूव करना था, हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन, इंपोर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन, इतना आसानी से। ठीक है, फुल मार्क में ऐसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 7। गिवन है, एक्सप्रेस करना है आपको sin 67 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में आपको दिखाना है। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि आपको ये जो लिखा है sin 67 प्लस cos 75, इसमें एंगल्स 0 से 45 में होना चाहिए। तो कुछ नहीं, दिमाग सिंपल सा, पूछने का बस वे अलग है, लेकिन करना क्या है, यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री कर दो कि जो एंगल्स हैं 0 से 45 में, तो यू कैन राइट साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हो उसको। 67 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 23। ठीक है, तो 23, 90 माइनस 23 67 प्लस, लाइकवाइज यू कैन से 90 माइनस 15 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 75। 75 इज 90 माइनस 15, तो ये हो जाएगा साइन, ये बनेगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये आ गया 23 प्लस 15। 23 इज बिटवीन 0 एंड 45, 15 इज ऑल्सो बिटवीन 0 एंड 45। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, बट समझने के लिए कभी कभी हो जाता है कि आपको अंडरस्टैंड ना हो, तो इसको देख सकते हैं, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस अच्छे से करो। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है।